Welcome friends, once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS Motivators में। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट से। इट इज द चैप्टर नंबर 3 एंड इट्स नेम इज गिलू। गिलू, द स्पीकर नेम इज महादेवी वर्मा। फ्रेंड्स, इट इज द समरी क्लास टुडे। आज का हमारा जो क्लास है वो समरी क्लास है। एंड समरी हिंदी में, इंग्लिश में 1 by 1 या कहें एकदम आसान ढंग से, जिससे कि आपको समझने में 1 सेकंड का भी विलंब ना हो। तो आज के हम क्लास में चर्चा करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे हिंदी में समरी, इंग्लिश में समरी अबाउट द चैप्टर नंबर 3 गिलू, जिसको लिखी है हमारे भारत की एक महान कवित्री, लेखिका, उपन्यासकार महादेवी वर्मा। एज यू नो दैट द स्टडी क्लास दैट वाज द क्लास फॉर इंट्रोडक्शन क्लास। कल के हमारे क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थे, जिसमें हमने महादेवी वर्मा के बारे में उनका इंट्रोडक्शन कंप्लीट आपके सामने रखा था। एंड द टाइटल गिलू, गिलू जो टाइटल दिया गया है उस टाइटल का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, गिलू किसका नाम है, किसके बारे में जिक्र किया गया है, इन सभी बातों पर हमने कल चर्चा किया था और प्रीवियस सेशन और प्रीवियस क्लास में। फ्रेंड्स, चलते हैं एंड आज के सेशन में आई विल डिस्कस completely the summary in Hindi and English 1 by 1. So summary in Hindi, सबसे पहले हिंदी में सारांश देखते हैं। महादेवी वर्मा का लिखा हुआ चैप्टर गिलू में क्या बता रही हैं, किसका जिक्र कर रही हैं। फ्रेंड्स, यह कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। महादेवी वर्मा अपने रूम में बैठ करके कुछ लिख रही होती हैं, कुछ पढ़ाई कर रही होती हैं, और वो अचानक अपने रूम से बाहर निकलती हैं, अपने बरामदा में आती हैं। बरामदा में जब आती हैं तो देखती हैं कि उनका जो कोर्ट यार्ड है, उनका जो आंगन है, जिसमें कई प्रकार के तरह तरह के फूल से लगे हुए हैं, गमले में फ्लावर्स लगे हुए हैं, कई प्रकार के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। उनकी नजर जाती है 2 कौवे पर, 2 क्रोज, 2 काले कौवे एक गमला के किनारे पर आपस में ऐसा लग रहा था कि लुका छिपी खेल रहे हैं। लेकिन जब नजदीक जाती है महादेवी वर्मा, और जब नजदीक जाती है तो देखती है कि नहीं, यहां तो कुछ दूसरा मामला है। एक गिलहरी का छोटा बच्चा, दूधमुहा बच्चा, ए टीनी बेबी ऑफ ए स्क्विरल, गिलहरी का एक छोटा बच्चा ऊपर पेड़ से वह गिर गया था और गमले के पास में वह आकर के पड़ा हुआ था, और उसी गिलहरी के छोटे बच्चे को 2 कौवे चोट पहुंचा रहे थे, अपने चोंच से उसको मार रहे थे। महादेवी वर्मा झट से उस छोटे से दूधमुहे बच्चे को, गिलहरी के बच्चे को उठाती हैं, उसका नर्सिंग, उसका उपचार करवाती हैं, दवा उसके शरीर पर लगाती हैं, उसको दवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसके बाद महादेवी वर्मा उस गिलहरी के छोटे बच्चे को अपने पास रख लेती है और उसका पालन पोषण शुरू कर देती है, और उसी गिलहरी के छोटे बच्चे का नाम रखती है गिलू। तो गिलू नाम है उस गिलहरी के छोटे बच्चे का, उस दूधमुहे बच्चे का, जो पेड़ से जमीन पर गिर गया था और जिसको महादेवी वर्मा ने उठा करके उसका उपचार करवाया, ट्रीटमेंट करवाया, और धीरे धीरे उसका देखभाल करने लगी। इतना छोटा वह गिलू था कि सिर्फ दूध पी पाता था। रुई के सहारे दूध के ड्रॉप्स, मिल्क के ड्रॉप्स 1-2 बूंद करके उसके मुंह में डाला जाता था और वह धीरे धीरे लेता था। इस तरह से वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, और महादेवी वर्मा ने उसके लिए क्या किया, एक केज बनवा दिया, एक पिंजरा बनवा दिया।
और जब महादेवी वर्मा अपने क्लास लेने के लिए अपने कॉलेज चली जाती थी तो उस पिंजरे में गीलू को रख दिया जाता था, उसका भोजन कुछ उसमें खाने के लिए दे दिया जाता था और पिंजरे को बंद कर दिया जाता था और आगे बरामदा में एक जगह पर उसको टांग दिया जाता था। वैसे भी महादेवी वर्मा के कैंपस में कई प्रकार के पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, छोटे छोटे गमलों में असंख्य फूलों के पौधे थे एंड पेट्स एनिमल्स उनके घर में और बहुत पहले से भी थे। पालतू जानवरों की वो शौकीन थी, कई प्रकार के जानवरों को पालतू बना करके वो रखी थी, खासकर वैसे जानवर जो पालतू थे। एंड उसमें एक बढ़ गया गीलू। जब वो कॉलेज से लौटती थी महादेवी वर्मा और बैठ करके अगर कुछ लिखती थी या बैठकर कुछ पढ़ाई करती थी तो गीलू उनके माथे से लेकर के उनके पैर के अंगूठे तक ऊपर चढ़ जाता था माथा पर, फिर वो माथा से उतर के पैर के अंगूठे पर चला जाता था, यानी उनके शरीर पर इधर से उधर कूदफान करते रहता था। यानी एक प्रकार के आत्मीय लगाव हो गया था गीलू के साथ महादेवी वर्मा का। और गीलू का सबसे प्यारा जो भोजन था वह बिस्किट एवं काजू। काजू, ज्यादातर काजू उसको दिया जाता था खाने के लिए। इस प्रकार से गीलू दिन भर एकदम मस्त रहता था काजू खा करके और उसी पिंजरे में खेलता था। जब महादेवी वर्मा अपने काम से लौटती थी और अपने रूम में जाती थी तो गीलू उनके साथ साथ उनके रूम में जाता था। क्योंकि महादेवी वर्मा जिस रूम में रहती थी, महादेवी वर्मा के अनुपस्थिति में उस रूम को लॉक कर दिया जाता था, उसमें ताला मार दिया जाता था, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट पेपर्स, लेटर्स और उनके बुक उस रूम में अलमारी पर रखे रहते थे। तो कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा जानवर या कोई भी व्यक्ति उस लेटर्स को, बुक्स को अथवा किताबों को हानि न पहुंचाए, इसलिए उसको सुरक्षित रख करके रूम में ताला मार दिया जाता था। महादेवी वर्मा जब वापस आती थी, रूम खोलती थी तो गीलू भी उनके साथ बैठ करके अटखेलिया करता था, खेलता था। इस प्रकार से गीलू का जीवन बीत रहा था। एंड फ्रेंड्स, एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं, स्क्विरल जो गिलहरी होती है उसकी फुल लाइफ 2 इयर्स की होती है, ओनली फॉर 2 इयर्स। गिल्लू भी अपनी उम्र लगभग अब पूरी करने वाला था, लगभग वह 2 वर्ष की अवस्था अब वो पूरी करने वाला था। इसलिए अब वह कमजोर हो चला था, क्योंकि उसकी आयु अब लगभग खत्म होने वाली थी, अंतिम स्टेज में वह आ गया था। एक बार जब महादेवी वर्मा अपने काम से लौटी तो देखी कि गिल्लू जो है अस्वस्थ है, वह स्वस्थ नहीं है। उसको लेकर के काफी वो चिंतित हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब इसका अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि इसकी उम्र जो है अब वो खत्म होने वाली है। उसका उपचार कराया गया, लेकिन अंततः वह 1-2 दिनों के उपचार के बाद वो धीरे धीरे शांत हो गया, एक्सपायर कर गया, उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के उपरांत महादेवी वर्मा ने उस गिल्लू को अपने कंपाउंड में ही उसका दाह संस्कार किया, अपने कंपाउंड में ही मिट्टी खोदकर उसका वहां पर दफन करके उसका दाह संस्कार किया। सो फ्रेंड्स, दिस टाइटल गिल्लू, इट इज टोटली हैज बीन डिपिक्टेड बाय महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा गिल्लू के बारे में जानकारी दी गई है। यह कहानी हमें बताती है कि हम मानव हैं, हमें दूसरे जीवों से भी लगाव रखनी चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जिस जानवर को हम बचपन में उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, पालेंगे, वह हमारे साथ मिलजुल करके रहता है। सो दिस इज द कंप्लीट समरी इन हिंदी। फ्रेंड्स, यह समरी हिंदी में रहा, चैप्टर नंबर 3 रिटन बाय महादेवी वर्मा। अब ये समरी अगर आप एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, कंप्लीट आपके मन में कंसेप्ट बैठ जाएगा। किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, शॉर्ट टाइप हो, लॉन्ग टाइप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी इन इंग्लिश। चलते हैं समरी अंग्रेजी में। एज यू नो दैट दिस इज द पेपर ऑफ इंग्लिश। यू ought टू गिव आंसर्स ओनली इन इंग्लिश। आपको सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रश्नों के जवाब देने होंगे। मैंने हिंदी में समझा दिया फॉर योर बेटरमेंट, आपकी सुविधा के लिए, लेकिन आप हिंदी में समझें, अंग्रेजी में लिखें।
तो अंग्रेजी में ही समरी लिखनी होगी, तो अब चलते हैं समरी अंग्रेजी पर। द टाइटल गिल्लू, इट वॉज composed by Mahadevi Verma. Mahadevi Verma was one of the greatest poetess, short story writers, an essayist, a novelist of our country, India. She was born in Uttar Pradesh. She became a great author, short story writer of English, of Hindi. Basically, his all extracts and all writings come in the language of Hindi, but in the some cases the English versions are also available. विशेष रूप से ये हिंदी में सारी अपनी रचनाओं को लिखी हैं, लेकिन अंग्रेजी में भी इनकी रचनाएं आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। ये हिंदी की एक कवित्री थी विशेष रूप से, अंग्रेजी में भी कुछ कुछ कहानियां इनका रूपांतरण करके लिखा हुआ है। सो Gilu, it was the name of a teeny child of a squirrel which fell down from the tree to the courtyard of Mahadevi Verma. And that time Mahadevi Verma was coming from her room and entering in the veranda. She looked that two crows were sitting beside the flower pot and both are hurting something. When she reached near, she found that one baby squirrel was there and it was supposed to be fallen down from the tree. Mahadevi Verma suddenly picked up that squirrel and it was went through the treatment, and after few days teeny baby of a squirrel became fine, and since then Mahadevi Verma kept that teeny baby as pet animals in her courtyard, in her room. As there were many pet animals already in the possession of Mahadevi Verma and Gilu, it also came under the shelter of Mahadevi Verma. Mahadevi Verma from morning to evening cared that baby squirrel and provided biscuit and kaju for eating. Gilu was fond of eating kaju and biscuit. Now the activities of Gilu was spreading day by day. Gilu was climbing on the small plants. Gilu was climbing on the body of Mahadevi Verma. Mahadevi Verma used to go to college for teaching, and whenever she returned at the evening time, Gilu became very happy, and Gilu used to play with Mahadevi Verma, climbed on the head of Mahadevi Verma and suddenly downed at the leg toe. In the house, there was a cage made of iron, and in the absence of Mahadevi Verma, that Gilu was kept in the cage, and the cage was locked because there was danger from the other birds like crow, eagle and kite. Because Gilu was a teeny animal, Gilu was the baby animal of a squirrel, so the protection was necessary for Gilu there. And after some month, when Mahadevi Verma once got an accident with motorbike, Gilu became very sad, and some days Mahadevi Verma spent in the hospitals. In the absence of Mahadevi Verma, Gilu just like became very sad and he gave up eating. After few days, when Mahadevi Verma returned from hospital, Gilu became very happy. As we know that the life of a squirrel is for 2 years, and now Gilu has going to complete its full life, because Gilu was just near to complete his life. I think it was the time
of the last of Gilu. And Mahadevi Verma noticed that since a few days Gilu was not eating kaju and biscuit because his health was not fine, and Gilu was treated. The treatment was given by doctor, but it went in vain, and after some days Gilu died. After death of Gilu, Mahadevi Verma became very sad. The cremation of Gilu was conducted in the courtyard of Mahadevi Verma. So friends, this is the summary in English. गिलू के बारे में मैंने हिंदी एंड अंग्रेजी में 1 by 1 आपके सामने समरी रखा, सबसे आसान भाषा में आपकी सहूलियत के लिए। उम्मीद करते हैं क्लास 10th के उन सभी परीक्षार्थी जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे वीडियो को देखेंगे और बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू, इसलिए आप एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी और फिट होगी और स्ट्रांग हो जाएगी, यह मेरी आशा है। इसलिए निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ वीडियो को देखें। टुडे आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th बिहार बोर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।